नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है रविवार और वादे के अनुसार आज भी हमारी सामान्य हिंदी की क्लास है। और सामान्य हिंदी में आज हम वाच्य से संबंधित कुछ तथ्य और प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। समझते हैं पहले वाच्य को। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात जिससे हमें वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं दोस्तों। कितने भेद हैं? कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये वाच्य के 3 भेद हैं। देखते हैं कर्तवाच्य क्या है। तो जिस वाक्य में कर्ता का बोध होता है या कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता ही उसमें केंद्र बिंदु में होता है, तो वह होता है हमारा कर्तवाच्य। देख लेते हैं, यहाँ पे कर्ता आ ही रहा है, ये हमें ज्ञात करा रहा है कि कर्तवाच्य में क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे बच्चा, क्या दिया है यहाँ पे? बच्चा खेलता है। क्या दिया है? बच्चा खेलता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। या ऐसे शब्द आएंगे जिसमें कर्ता क्या होगा? कर्ता अर्थात बच्चा क्या है? बच्चा है तभी तो खेल हो रहा है ना। बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा? मोहन है तभी तो पढ़ रहा है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो पढ़ेगा उसे, तो कर्ता जो होगा वह इसमें मेन होगा कर्तवाच्य में। जैसे घोड़ा भागता है, कौन भाग रहा है? घोड़ा भाग रहा है, तो इसकी प्रधानता है इसमें कर्ता की। दूसरा वाच्य है हमारा कर्मवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म ही केंद्र बिंदु पर होता है जिस वाच्य में, उससे कर्मवाच्य कहते हैं। समझ लेते हैं पहले कैसे। भारत पाक युद्ध में सहस्त्रु होना चाहिए था, ये सहस्त्रु सैनिक मारे गए। तो मारे गए, कौन मारे गए? सैनिक मारे गए। तो कर्म की प्रधानता हो रही है इसमें। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है छात्रों द्वारा। और एक और बात है, ये कर्मवाच्य और नीचे हमारे भाववाच्य में इसमें से या के द्वारा आता है। ठीक है, से या के द्वारा। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, तो किसी के द्वारा तो मारे गए होंगे ना। और छात्रों द्वारा, इसमें तो आ ही रहा है द्वारा, नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो से या के द्वारा ज़्यादातर किस में आता है? हमारे कर्मवाच्य में आता है। जैसे मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, द्वारा आ रहा है ना। चावल से खीर बनाई गई, तो से आ रहा है, तो द्वारा या से आएगा, वह क्या होगा? कर्मवाच्य होगा हमारा। ऐसे ट्रिक भी हम अपना सकते हैं कि से या द्वारा आता है कर्मवाच्य में। भाववाच्य में भी से आता है, लेकिन उसमें नेगेटिव सेंस में होता है। कैसे? आगे देखते हैं हम। भाववाच्य किसे कहते हैं? वही भाव जिसमें भाव की प्रधानता होती है या भाव केंद्र बिंदु होता है हमारा, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे वह मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अब मुझसे से तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव सेंस में आता है। नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इसमें आता है। तो यह क्या होगा? भाववाच्य। हमारा भाव निकल रहा है ना, उसमें क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, तभी ना। नहीं ज्यादातर आता है भाववाच्य में। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि नेगेटिव सेंस जहाँ पे होता है वो भाववाच्य में ही आता है। जैसे गौरव से सोया नहीं जाता है ना, तो ये क्या है? भाववाच्य में। मुझसे अब नहीं खाया जाता, रवि से अब पढ़ा नहीं जाता है, ये क्या है? हमारे भाववाच्य है। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं पहले हम, थोड़ा और समझ में आएगा हमें। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? क्या पूछा गया है? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 1, कोई नहीं। तो कितने होते हैं? हमने देखा अभी, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। जिस वाक्य में लिंग प्रायः कर्ता के अनुसार होता है, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? तो लिंग किसके अनुसार होता है?
कर्ता के अनुसार, वचन या लिंग अगर कर्ता के अनुसार हो तो हमारा हो जाएगा कर्तवाची। इसमें कर्ता दिख ही रहा है हमें अपने आप, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कर्तवाची पहचानिए। अब क्या पहचानना है हमें इसमें? कर्तवाची पहचानना है। उससे खाया नहीं जाता, तो नहीं सेंसा आ रहा, तो मैंने क्या बोला था, ये भाववाची में आता है हमारा, उससे खाया नहीं जाता। राम द्वारा रावण को मारा गया, तो क्या बोला था मैंने, द्वारा या से जिसमें आता है वो हमारा कर्मवाची होता है। विनय से चला नहीं जाता, तो विनय से आ रहा है और नहीं आ रहा है तो भाववाची में आएगा, विनय से चला नहीं जाता। राम कपड़े सिलता है, तो राम कार्य कर रहा है, तो राम क्या है इसमें कर्ता मेन है, तो ये हमारा कर्तवाची हो गया और कर्तवाची ही हमें ढूंढना था, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है हमारा, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाची में बदलिए। और ऐसा ही प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो हमारे जो 10th 12th के साथी हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को देखें, इन प्रश्नों को देखें और कुछ न कुछ वो ज़रूर सीखें, क्योंकि 2-4 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ख़ासकर बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमें जो रिजल्ट हमें हर जगह दिखाना होता है और हमारे लाइफ टाइम के लिए हो जाता है वो, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और मैं तो आपसे निवेदन करूँगी, जो बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं, कोई भी विषय को आप ईजी ना समझें, हर विषय को अपनी महत्वता दें, हर विषय को अपना समय दें। ऐसा नहीं है कि हिंदी विषय है तो आप इसमें कर लेंगे, मतलब पास तो कर ही लेंगे, पास तो सभी करते हैं, लेकिन 1 या 2 नंबर आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको पॉइंट से नीचे ला देते हैं, है ना। तो अगर आपके मान लो किसी के 59 पॉइंट कुछ नंबर आ गए तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पीछे हो जाता है। ये 1-2 नंबर ही आपको हिंदी, संस्कृत, ऐसे लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जिसमें आप अपनी पकड़ रखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपकी डिवीज़न आगे जाएगी और आपकी परसेंटेज में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे रमा पुस्तक पढ़ेगी, है ना, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाची में बदलना है। ये क्या है, कर्तवाची है, रमा मेन है इसमें, तो इसको कर्मवाची में बदलना है। और कर्मवाची कैसे बोला है मैंने, से या द्वारा आएगा और नेगेटिव सेंस नहीं होगा उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाची हो जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पे, देखो मैं सीधे सीधे ट्रिक बता रखी है आपको। इसमें द्वारा है, कहीं नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, कहीं पर से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है। यहाँ है रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो यही हो जाएगा हमारा कर्मवाची। से आएगा या द्वारा आएगा किसी में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाची हो जाएगा। से और द्वारा भाववाची में भी आता है, लेकिन उसमें नेगेटिव सेंस हो जाता है, बोला है ना मैंने। जैसे आ जाएगा रमा के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो से और द्वारा जिसमें आता है वह हमारा कर्तवाची में आता है। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ये सेंटेंस दिया है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मैं वाच्य बताना है हमें। क्या होगा वाच्य, कर्तवाची होगा, कर्मवाची होगा, भाववाची होगा या क्रियावाची होगा। तो क्या होगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो कर्मवाची हो जाएगा हमारा, है ना। क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्म हो रहा है हमारा, तो कर्मवाची हो जाएगा ये, ऐसे भी हमें समझना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है हमारा, निम्न में भाववाची है। तो अब हमें क्या देखना है, भाववाची, इसमें से भाववाची कौन सा है वह देखना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन महत्वपूर्ण है, इसमें कर्मवाची हो जाएगा, नहीं कर्तवाची हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्तवाची हो जाएगा। श्याम पत्र लिखता है, तो यह भी हमारा कर्तवाची। मोहन से बैठा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, ये यही हमारा कर्मवाची है, इसमें से आ रहा है, यह भी देखिए आप, क्या है ये हमारा कर्मवाची है, नहीं भाववाची देखना है, सॉरी भाववाची है, मैंने बोला है नहीं आएगा, जिसमें नेगेटिव सेंस आता है, से आता है, वो हमारा भाववाची हो जाएगा। पत्र लिखा जा रहा है, ये भी हमारा क्या है, कर्मवाची है, पत्र लिखा जा रहा है ना, कर्मवाची इसमें है। लेकिन जो मोहन से बैठा नहीं जाता है, नहीं जहाँ पे आएगा वो भाववाची हो जाएगा, इतना हमें ध्यान देना है।
आप थोड़ा मैंने बोर्ड एग्जाम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसे समझाने के लिए रखा है, क्योंकि प्रश्न में ज़्यादा बना नहीं पाई तो ऐसे समझते हैं, क्योंकि उसमें यही पूछा जाता है। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें यही पूछा था, भाववाची में कन्वर्ट कीजिए, कर्मवाची में बदलिए या कर्तृवाची में बदलिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ी सी मदद हो जाएगी। देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा पक्षी उड़ते हैं को भाववाची में बदलिए। क्या बोला जाएगा कि पक्षी उड़ते हैं, इसको भाववाची में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप इसको? पक्षियों द्वारा, मैंने बोला ना कि भाववाची में भी द्वारा आता है और कर्मवाची में भी आता है। पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। अगर पक्षी नहीं उड़ते हैं होता तो पक्षियों द्वारा उड़ा नहीं जाता है, ऐसा भी हमारा भाववाची हो जाएगा, नहीं के अर्थ में, नेगेटिव सेंस में जब मैंने बोला। जैसे यहाँ पे है, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। क्या है ये? वह चुपचाप नहीं बैठ सकता को भाववाची में बदलना है तो उससे, से आएगा ना, द्वारा या से बोला है मैंने, जहाँ पे से या द्वारा आएगा वहाँ पर हमारा भाववाची या कर्मवाची होगा, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव सेंस आ जाएगा वो तो भाववाची ही होगा। उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, ऐसे बदलेंगे आप इसको। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, उससे से लाएंगे उसमें, चुपचाप नहीं बैठा जाता भाववाची हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब है कर्मवाची में बदलिए। क्या लिखा है? कर्मवाची में बदलना है। जैसे सेंटेंस आपको क्या दिया जाएगा, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ऐसा सेंटेंस लिखा होगा और लिखा होगा कि कर्मवाची में बदलिए। क्या लिखा होगा? कर्मवाची में बदलिए लिखा होगा। तो इसका कर्मवाची क्या हो जाएगा? अशोक द्वारा। बोला है ना मैंने कि कर्मवाची में द्वारा या से आता है। अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसा लिख दोगे आप। ठीक है, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, थोड़ा सा बदलना है उसको। ऐसा है आपका, मैं तो ये कहूँगी कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों को, जहाँ तक मैंने पेपर देखे हैं, लैंग्वेज वाले पेपर, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये पेपर क्या होते हैं कि 60 से 70% आंसर आपका उसी में होता है। किसमें? पेपर में। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपको दिया जाएगा, अशोक पुस्तक पढ़ता है, आपको सिर्फ द्वारा लगाना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है उसमें, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बस कर्मवाची में चेंज कर देना है। बहुत सिंपल होता है। थोड़ा आप अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपको समय वहाँ पे दिया जाता है 2-3 घंटा, उसको अच्छे से आप अगर प्रयोग में करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं आराम से अपना रोल नंबर भरिए, अपना सब कुछ भरिए और आराम से पेपर दीजिए, क्योंकि वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। और आप उस 3 घंटे में कितने % अपने उसको पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल भी हड़बड़ में नहीं करना है। ये नहीं कि यार फटाफट निपटा दे पेपर को, ऐसा भी नहीं। हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है, आराम से आपको पेपर को करना है। तो देखते हैं, जैसे आएगा मैंने खाना खाया। क्या आएगा सेंटेंस? मैंने खाना खाया को कर्मवाची में बदलना है तो आप लिख दोगे मेरे द्वारा। मेरे द्वारा खाना खाया गया, बस मेरे द्वारा लिखना है आपको, मेरे द्वारा खाना खाया गया। इसको किस में बदल देना है? भाववाची में, कर्मवाची में बदल देना है। अगर चलो मान लेते हैं दे दिया आपको सेंटेंस कि मेरे द्वारा खाना खाया गया को कर्तृवाची में बदलिए, तो ये हो जाएगा मैंने खाना खाया। और हाँ, कर्तृवाची का मैं आपको बता दूं, कर्तृवाची जो है हमारा, उसका बहुत सिंपल क्या है कि सीधे सीधे सेंटेंस लिखा होगा। ठीक, क्या लिखा होगा? सीधे सीधे सेंटेंस लिखा रहता है। जैसे मैंने खाना खाया, सिंपल सी बात है ना। और कर्मवाची और भाववाची में थोड़ा उसको बदल देते हैं, मेरे द्वारा खाना खाया गया, ऐसा उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है सब कुछ। अब ये है जैसे कर्तृवाची में बदलिए लिखा है, तो कर्तृवाची मैंने क्या बोला, सीधे सीधे सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे ये दिया है बालक से पत्र लिखा जाता है, ये हमारा कर्मवाची है। क्या है? ये कर्मवाची है, से आया है इसमें और कार्य हो रहा है, पत्र लिखने का काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, तो ये हमारा कर्मवाची है। इसको हमने क्या करना है, कर्तृवाची में बदलना है। बालक पत्र लिखता है, सीधे सीधे लिखना है। ठीक, कर्तृवाची क्या होता है, सीधे लिखा जाता है, कर्ता होता है उसमें बस। और ये क्या है, राम से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाची है, से आ रहा है और नहीं का सेंस आ रहा, तो ये क्या है, हमारा भाववाची है। ठीक है, भाववाची है ये। राम नहीं पढ़ता, सीधे सीधे कर्मवाची कर्तृवाची बदल गया ये, क्योंकि सीधे लिखा है ना, से भी नहीं आ रहा है इसमें, देखिए से भी नहीं आ रहा है, द्वारा भी नहीं आ रहा है,
तो ये तो ऑटोमेटिक ही हमें पता चल गया कि ये हमारा कर्मवाची भी नहीं है, भाववाची भी नहीं है। तो ये राम नहीं पढ़ता, सीधे सीधे लिखा है तो कर्मवाची है, कर्तृवाची है। क्या है ये? कर्तृवाची है, इसमें कर्ता प्रधान है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि सीधे सीधे जो सेंटेंस लिखे जाते हैं वो कर्तृवाची में होते हैं, ठीक है। और जिसमें से और द्वारा होता है वो क्या होते हैं? कर्मवाची में आते हैं। ये किस में आता है? कर्मवाची में आते हैं। और से या द्वारा होगा और नहीं होगा तो वो तो भाववाची में आएगा, ठीक। इतना समझ लेना है आपको, और कुछ नहीं है। तो इतना ही आज मैंने इतने ही एक्सप्लेन करने के लिए इतनी ही चीज़ें रखी, क्योंकि वाची हमारा छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें और अच्छा आपका सब कुछ रिजल्ट भी रहेगा। आप ज़्यादा टेंशन में ना रहें आजकल, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें सभी लोग। तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास। बाय बाय, टेक केयर।